रामू गांव के बाजार के बीचों बीच समोसे का ठेला लगाता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। वाह भाई, अब जाकर पेट में कुछ अच्छा गया है, वरना सारे बाजार में मुझे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला। रामू का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके दिल में एक सपना पल रहा था, एक पक्की दुकान खोलने का। अब कब तक मैं इस ठेले पर समोसे बेचता रहूंगा? आखिर मुझे भी तो एक दुकान खोलनी है। दुकान होगी तभी तो कोई बात बनेगी। ज्यादा लोग दुकान पर आया करेंगे और ज्यादा समोसे भी बिकेंगे। इसलिए अब मुझे दुकान खोलनी ही है। रामू ने अपने सारे जमा किए हुए पैसे निकाले, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाया। वह बोला, दुकान खोलने के लिए तो कम से कम 70 से 80 हजार चाहिए होंगे। अगर मैं गांव के सेठ हरिराम से 25,000 उधार ले लूं तो मेरा काम चल जाएगा। फिर दुकान खोलने के बाद तो मेरी कमाई इतनी अच्छी होने लगेगी कि मैं उनके रुपए 3 महीने में लौटा दूंगा। पैसे कम होने के कारण उससे उधार लेने का निश्चय किया। रामू गांव के सेठ हरिराम के पास उधार मांगने गया। सेठ हरिराम ने बिना गारंटी उधार लेने की शर्त पर दुगना पैसा लौटाने को कहा। 25,000 के बदले मुझे 3 महीने में 50,000 चाहिए। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सेठ की शर्त मान ली। पैसे लेकर वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर दुकान खोलने की योजना बनाई। रामू ने पत्नी सीमा के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। यह दुकान उसी जगह के पास थी जहां पहले वह ठेला लगाता था। दुकान लगते ही ग्राहकों की भीख उमड़ पड़ी और समोसे की बिक्री और भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ ही हफ्तों में रामू ने बाजार की एक छोटी सी जगह किराए पर ली। सफेद टाइल्स, लाल बोर्ड जिस पर लिखा था रामू समोसे वाला, स्वाद का राजा। पहले ही दिन दुकान में भीड़ उमड़ पड़ी। रामू की मुस्कान और समोसे दोनों की अलग पहचान थी। लोग अब लाइन में लगकर समोसे लेने लगे। दुकान पर 4 कुर्सियां और 2 टेबल भी रखी गई, जिससे ग्राहक आराम से बैठ सके। रामू ने 2 लड़कों को काम पर रखा, एक चाय बनाने के लिए और एक पैसे संभालने के लिए। अब रामू समोसे के साथ साथ मसाला चाय, कचौड़ी और इमरती भी बेचने लगा। लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन दुकान के सामने नगर परिषद की टीम आ गई। यह दुकान बिना नक्शा पास कराए बनी है। अगर आप अनुमति नहीं लाए तो इसे तोड़ दिया जाएगा। रामू घबरा गया। उसने सारे कागज दिखाए, पर उसमें कुछ दस्तावेज अधूरे थे। उसे नगर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। काम करवाने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। अब मैं क्या करूं? समोसे बेचकर पैसा तो आता है, पर इतना नहीं कि रिश्वत दूं। रामू ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने गांव के प्रधान और स्थानीय पत्रकार को बुलाया और सारी बात कैमरे पर बताई। उसकी ईमानदारी और संघर्ष देखकर गांव वाले उसके साथ खड़े हो गए। प्रशासन पर दबाव पड़ा और आखिरकार रामू को कानूनी दुकान की अनुमति बिना रिश्वत के मिल गई। अब रामू की दुकान गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी मशहूर हो गई थी। एक लोकल टीवी चैनल ने उस पर एक विशेष रिपोर्ट चलाई, समोसे वाला जो बना मिसाल। रामू ने अपने कर्जे चुका दिए थे। वह हर महीने कुछ पैसे बचाकर एक नई ब्रांच खोलने की तैयारी में लग गया। रामू अब सिर्फ समोसे नहीं बेचता था, वह उम्मीद और प्रेरणा बेचता था। एक दिन एक छोटा लड़का उसकी दुकान पर समोसा खाने आया। वह बहुत ध्यान से रामू को देखता रहा, फिर बोला, भैया, क्या मैं भी बड़ा होकर समोसे की दुकान खोल सकता हूँ? रामू मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ समोसे नहीं, उसमें मेहनत और ईमानदारी का स्वाद भी होना चाहिए। कभी भी छोटे सपनों से संतोष मत करो। अगर मन में सच्चा इरादा हो तो एक समोसे वाला भी लोगों के दिलों में राज कर सकता है।